प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय। आइए हम प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करें ताकि आज हम अपने सांसारिक ज्ञान और बुद्धि के आधार पर नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आज उसके पवित्र वचन को सीखने पाए। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस नए और खूबसूरत पल के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए जोड़ा है। विशेष हम प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि आज हम अपने दिनचर्या को प्रारंभ करें। प्रभु, तेरे वचन से हम आशीष को पाना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जब हम पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखे गए पर पहले कुरिन्थियों के उन तमाम सभी कलीसिया वासियों को वो अपने पत्रों के द्वारा समझाइश देता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब आज हम 13वें अध्याय का मनन करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष हो, क्योंकि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय। अभी तक हम ये सीखते आए हैं कि 10वें अध्याय में पौलुस से कुछ विषय पर कलीसिया वालों ने कुछ प्रश्न किए थे और पौलुस उस बातों को कुरिन्थ की कलीसिया को सिखाता है जिसमें दलबंदी थी, गुटबाजी थी और उनमें आपसी फूट भी सुनाई पड़ा। ये सब कुछ क्यों था? और इसके पीछे रीजन ये था कि लोग अपने आप को एक दूसरे से बेहतर और उत्तम समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं बातों को पौलुस 12वें अध्याय में सिखाता है और उन आत्मिक वरदानों के बारे में बात करता है कि बेशक हर कोई को अलग अलग जिम्मेदारी और अधिकार दिए गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी से आगे बढ़ गया या कोई पीछे है। और इसलिए पौलुस बहुत गंभीरता के साथ क्रम तरीके से उन बातों को सिखाते हैं। अब की बार पौलुस यहाँ पर सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से चाहे कोई इंसान भविष्यवाणी करे या सेवा करे या जो भी वरदान उसको दिए गए हैं, वो परमेश्वर की ओर से प्रदत्त है और इसलिए उसे अपने जीवन के द्वारा एक दूसरे को उत्तम समझते हुए, जैसे शरीर का उसने उदाहरण दिया था कि शरीर में सभी अंग रहते हैं और एक दूसरे के प्रति सचेत और सजग रहकर एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए एक दूसरे के दुख को भी सहते। एक उदाहरण शरीर के द्वारा वो दर्शाता है। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि पौलुस ये सिखाना चाह रहे हैं कि कलीसिया भी वैसे ही मसीह की देह में अपने आप को बनाए रखे और एक दूसरे को अपने से उत्तम और बेहतर समझे। आगे जब हम 13वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर वो बात दर्शाता है जो सबसे ऊपर है। पौलुस लिखते हैं 12वें अध्याय के अंतिम पदों में, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। अभी न जाने कितनी परेशानियों को, कितने प्रश्नों को पौलुस से पूछा गया। स्त्री और पुरुष के बारे में पूछा गया कि क्या स्त्रियों को अधिकार है बोलने का या नहीं है। उनके और भी ऐसे विचार थे, ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब पौलुस निरंतर अपनी इन पत्रियों में देता है। लेकिन इन सबके ऊपर जो महत्वपूर्ण है, अब वो उसकी शिक्षा दे रहा है। लिखता है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। लिखते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझू। पौलुस यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि पिछले 10वें अध्याय से 11वें अध्याय, 12वें अध्याय में जहां पर लोग एक दूसरे से अपने आप को बेहतर और उत्तम समझने का प्रयास कर रहे हैं, बेशक उनको अलग अलग जिम्मेदारी और वरदानों से प्रभु ने नवाजा है। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जैसे एक देह में सभी अंग एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हुए एक दूसरे के सुख दुख और दर्द को आपस में बांटते हैं। ठीक पौलुस कहते हैं, अगर मैं सब कुछ बोलूं, अगर मैं भविष्यवाणियां करूं और बोलियां बोलूं स्वर्गदूतों की, लेकिन प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता वो पीतल, झंझनाती हूँ झांझू। पौलुस के कहने का उद्देश्य यह है कि अगर मैं अपने जीवन में इन वरदानों से परिपूर्ण हूं कि मुझे कई भाषाओं में बोलना आता है और कई प्रकार की भविष्यवाणियों को मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। मैं उस बर्तन के, उस पात्र के समान हूं जो ठनठनाता हुआ है और उस झांझ के समान हूं जो झंझनाती हुई झांझ। यानी कि उद्देश्य यह है कि पौलुस प्रेम को सर्वोपरि स्थान प्रदान कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। पौलुस यहां सिर्फ बोलियों की, भाषाओं की ही बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो उस वरदान के विषय में भी बात कर रहे हैं कि अगर किसी को घमंड है अपने जीवन में कि परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणियों का
और सब प्रकार के नाना प्रकार के भेदों को बताने का ज्ञान दिया हुआ है, और उसे ये भी विश्वास हो कि अगर वो चाहे तो वो पहाड़ों को हटा दे, लेकिन अगर उस इंसान के अंदर प्रेम नहीं दूसरे के प्रति, तो वो कुछ भी नहीं है। बेशक कई बार हम अपनी उपलब्धियों को गिनाते, हम अपने ज्ञान का बखान करते, हम अपने अधिकार और पद को कई बार लोगों के सामने प्रकट करते, लेकिन हकीकत क्या है पौलुस की दृष्टि में और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये कलीसिया को सीख दी गई है कि अगर मैं इस प्रकार के अधिकार, पद, मान और सम्मान, भाषाओं का ज्ञान और तमाम प्रकार के ज्ञान और भविष्यवाणियों और भेदों तक को बताने वाला अगर मैं हूं, लेकिन अगर उस इंसान के अंदर प्रेम नहीं है, तो वह कुछ भी नहीं। यानी कि पौलुस इन बातों को दर्शा रहे कि प्रेम सर्वोपरि है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए पौलुस पिछले अध्याय में लिखते हैं, मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीही की सी चाल चलता हूं। यानी कि एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हुए प्रेम के साथ हमें अपने जीवन में एक दूसरे के साथ अपने जीवन को साझा करना है, सम्मान करना और आदर करना। लेकिन आगे लिखते हैं, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आज इंसान दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहता, और इसलिए पौलुस कहते हैं, यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, सब कुछ अपना अगर मैं दे दूं, सब कुछ बांट दूं, सब कुछ दे दूं, और यहां तक कि अपनी देह को भी जलाने के लिए दे दूं, लेकिन अगर उस इंसान में जिसने अपना संपत्ति दे दी, अपनी देह दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, तो उसे क्या लाभ होगा? तो वो कहता, मुझे क्या लाभ? अब आगे उस प्रेम की और परिभाषा को करते हैं और बताते हैं, क्यों आखिरकार पौलुस कहते हैं, मैं क्यों कह रहा हूं, जो इंसान अपने जीवन में भाषाओं का ज्ञान रखता हो, भविष्यवाणी को बताने वाला हो, भविष्य में क्या होने वाला है, यहां तक उसे विश्वास हो कि पहाड़ों को टाल सकता है, कई भाषाओं का जानने वाला है, लेकिन अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है, तो सब कुछ निरर्थक है। क्यों कहते हैं आखिर पौलुस? लिखा है, प्रेम धीरजवंत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है एक इंसान में धीरज का होना। वास्तविकता यह है कि आज हमारे अंदर धीरज नाम की चीज कई बार देखने में भी नहीं मिल पाती, लेकिन प्रेम अगर जिसमें है, तो वचन कहता है कि प्रेम धीरजवंत है। वो प्रेम हमें धीरज धरना सिखाता है। फिर आगे लिखते हैं, और कृपालु है, दूसरों के प्रति कृपा भावना को रखना। प्रेम ढहा नहीं करता। जो प्रेम अपने जीवन में रखता है, एक दूसरे से प्रेम करता है, उसे अपनी जिंदगी का, अपनी दौलत का, अपने पद का, अपने वरदानों का घमंड नहीं होता। कई बार हमें देखने में आता है कि अगर हम थोड़ी सी उपलब्धि को पा लेते, थोड़ा सा पद अगर हमें मिल जाता, थोड़ा सा सम्मान अगर मिल जाता है, यदि थोड़ा सा ज्ञान हम अर्जित कर लेते हैं, तो सबसे पहले घमंड हमारे अंदर प्रवेश करता है। पौलुस इन्हीं चीजों को यहां दर्शा रहे हैं कि अगर हम मसीही के प्रेम में हैं, तो हमारे अंदर धीरज होगा, हम दूसरों के प्रति कृपालु होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे अंदर घमंड नहीं आएगा। क्योंकि लिखा, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम जो है वो बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। तो ये एक क्वालिटी है, एक इंसान जिसके अंदर प्रेम है। तो पौलुस कह रहे हैं, वो इंसान ऐसा होगा, वो अपनी कभी बड़ाई नहीं चाहेगा कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसकी बड़ाई करें। वो कभी घमंड से नहीं फूलेगा, वो कोई भी ऐसे अनुचित काम या अनीति रीति से नहीं चलेगा, और कभी भी अपने जीवन में अपनी भलाई यानी कि सिर्फ सेल्फिश नेचर, अपने बारे में ही विचार नहीं करेगा, कभी झुंझलाएगा नहीं और बुरा नहीं मानेगा। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, वो इंसान ऐसा ही होगा। सो पौलुस ये बातें कलीसिया को समझा रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में जो हमने 10वें अध्याय, 11वें अध्याय और 12वें अध्याय में देखा है। यहां पर पौलुस और स्पष्ट रीति से कलीसिया को सिखा रहे कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। जिसके अंदर प्रेम होगा, वो इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करेगा। आगे लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। कुकर्म का तात्पर्य वे सभी गलत बातें जिसमें झूठ है, फरेब है, इन सब चीजों से अपने आप को अलग रखेगा, लेकिन सत्य का साथ देगा। जो सच्चाई, जो हकीकत है, उससे प्रसन्न होता है, सत्य बोलना जानता है। फिर की लिखा है, वह सब बातें सह लेता है। प्रेम जो है वो सब बातों को सह लेता है। आज इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसके अंदर से सहन शक्ति खत्म होती नजर आती है, या उसके अंदर सहन शक्ति नहीं।
लेकिन पौलुस कह रहा है कि जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वह सब बातें सह लेगा। सब बातें यानी कि हर प्रकार की बातों को सह लेगा, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। ये एक ऐसा जीवन है जिसमें परमेश्वर का प्रेम है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा उस प्रेम को प्रकट किया। उसने बुराई के बदले बुराई नहीं की, उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, पर उसके विपरीत उसने लोगों से प्रेम करना सीखा। उसने लोगों को प्रेम किया, यहां तक उन लोगों को भी जिन्होंने उसे मारा पीटा, क्रूस पर चढ़ाया, कीलें ठोकी, उनके लिए भी क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के साथ प्रार्थना की और क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते। ये वही प्रेम की परिभाषा जिसने स्वयं दूसरों से प्रेम करना सीखा, दूसरों के प्रति अपने आप को बलिदान कर दिया। पौलुस ठीक प्रभु यीशु मसीह के उस राह कदमों पर चल रहा है, इसलिए बड़े अधिकार के साथ इन बातों को बोलता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीही की सी चाल चलता हूं। और अब कलीसिया को भी सिखा रहा है, क्योंकि कलीसिया में बहुत सी बातें थी जो आपस में एक दूसरे के प्रति दलबंदी, गुटबाजी और आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करना और तमाम प्रकार की फूट उनके अंदर थी। यहाँ तक कि वे आपस में एक दूसरे से अपने आप को उत्तम और बेहतर समझते थे। उन्हें घमंड था उनकी बोलियों का, उनकी भाषाओं का, उनके ज्ञान का और उन वरदानों का जो उन्होंने अपने जीवन में पाया था। लेकिन पौलुस इन बातों को दर्शाते हुए कहता है कि सब कुछ तुम कर लो, सब कुछ तुम्हारे पास हो, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो। इसलिए पौलुस यहाँ इन बातों को रखते हैं और बताते हैं कि प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सो मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर स्पष्ट रीति से प्रेम की उस परिभाषा को व्यक्त करते हुए कलीसिया को इसे समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चाहे तुम भविष्यवाणियां बोलते हो, चाहे तुम्हारे अंदर बहुत सा ज्ञान हो, चाहे बहुत सी भाषाएं तुमको आती हो, लेकिन इस बात को मत भूलो कि जब हमारा सर्वसिद्ध आएगा, यानी कि हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जब फिर से पुनः हमको लेने के लिए आएगा तो सब कुछ मिट जाएगा। जो कुछ भी है, भविष्यवाणियां हैं, ज्ञान है, सब कुछ मिट जाएगा। और वो कहता है, जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों समान था, बालकों की समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। इसलिए पौलुस ये कह रहे हैं कि अब जब तुम आत्मिक हो चुके हो तो संसार और संसार की बातों से परे हटकर वो बालकों जैसा, जिसको समझ नहीं होती, जो ना समझ होता है, एक छोटा सा बालक जिसको नहीं मालूम है क्या गलत है क्या सही, पर अगर तुमने अब मसीह के प्रेम को जान लिया है, उस वचन को जान लिया है, तो बालकों सा स्वभाव छोड़ दो, अब सियाने हो जाओ, समझदार हो जाओ। क्यों? क्योंकि आगे लिखते हैं, अभी हमें दर्पण में धुंधला से दिखाई देता, अभी हमें ज्यादा बहुत सारी बातें नहीं मालूम। जब हमारा प्रभु आएगा तब हम आमने सामने देखेंगे और फिर हमारा ज्ञान जो अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचाना जाऊंगा जैसा मैं पहचाना गया। हमें हमारी वास्तविकता का महसूस होगा, पता चलेगा। अंत में पौलुस इन बात को कहते हैं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। अंत में पौलुस कहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रेम है। इसलिए कलीसिया को बहुत प्रेम के साथ समझाते हुए समझाइश देते हैं कि आपस में मिले रहो, आपस में जुड़े रहो, कोई किसी को अपने से बेहतर और उत्तम ना समझे। बेशक हमारे पास वरदान है या अधिकार है, प्रभु ने हमको अलग अलग जिम्मेदारी और अधिकार सौंपे गए हैं। बेशक हम अलग अलग तरीके से अपनी सेवाओं, कार्य, उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना है कि हम सब मसीही की देह में एक हैं। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा मकसद और उद्देश्य ये होना चाहिए कि मसीही की देह उन्नति करे। पौलुस इन्हीं बातों को समझाते हुए कलीसिया को सिखाते हैं कि अब तुम्हारे अंदर दलबंदी, गुटबाजी और फूट ना होने पाए, पर तुम सब प्रेम के स्वभाव में होकर आपस में एक साथ जुड़ जाओ। 14वें अध्याय में आगे और डिटेल में बताते, जिसका मनन हम कल करेंगे।
तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी आज हमने मनन किया वो मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार ना हो, पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके आज हम इस अध्याय का मनन करने पाए हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मनन करिए, दिन भर इस विषय पर विचार करिए कि क्या आज मैं अपने जीवन में, क्या मुझे घमंड है किसी बातों का, क्या अपने ज्ञान का, क्या अपने पद का, क्या अपने प्रतिष्ठा का, किन बातों का घमंड है, उन बातों को अपने जीवन से दूर करें और प्रभु का धन्यवाद दें। ये देखें कि प्रभु की देह में हम जोड़े गए। हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि हम अपनी ही उन्नति नहीं, पर दूसरों की उन्नति के लिए भी हम अपना सहयोग करें। हम ये स्मरण करें कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा सब बातों में प्रभु को महिमा मिलने पाए। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।